प्रकाशित है, सूर्य प्रकाश देते हैं, चंद्रमा से यहाँ चमक चांदनी मिलती हैं, दिन और रात दोनों सम कहे गए हैं। जैसे दिन होती हैं वैसे रात भी। ये बैसाख मास पावन, आज शनिवार दिन है ना, आज शनि भगवान के दिन हैं। सूर्य भगवान ये जो सृष्टि पर हम सबको देख रहे हैं, इनके ही पुत्र हैं जिनका नाम है शनिदेव महाराज। इन्हीं के पुत्र हैं यमराज जी महाराज। इन्हीं की पुत्री हैं ये जमुना जी मैया, जमुना मैया जो बह रही हैं धरती धरा धाम में, हम सबको तार रही हैं। तो ये सूर्य भगवान के दिन में आज शनिदेव महाराज ये 9 ग्रहों में सबसे तेजस्वी ग्रह हैं। और ये जैसे धरती पर बहुत पद और पोस्ट हैं, जैसे कुर्सी हैं तो किसी कुर्सी पर है ना प्रधानमंत्री हमारे देश के राजा श्री राम रूप में बैठे हैं, तो कहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे श्री राम जी के रूप में बैठे हैं, तो कहीं हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, तो कहीं हमारे विधायक भी बैठे हैं, तो कहीं हमारे कलेक्टर महोदय बैठे हैं, कहीं हमारे हर पद पुरुष जैसे बटा हुआ है, इसी प्रकार हमारे देवताओं में भी विभाग हैं, बटे हुए हैं। शनिदेव महाराज को सबसे ऊंचा है ना आसन दिया गया है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ही हमारे ये विश्व के पिता और माता हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म के माता और पिता कहे गए हैं। ऐसा हमारा वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं, भगवान गीता में श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राजा मुझे जाने। हमारे राष्ट्र के राजा आज राष्ट्रपति जी महोदय, उनके चरणों का दर्शन दुर्लभ है, और दर्शन हो रहा है तो साक्षात श्री नारायण का ही दर्शन हो रहे हैं, श्री राम के ही दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सर्वोच्च आसन पर विराजमान है और उन्हीं के इशारे से हमारा संसार, ये देश जो है चल रहे हैं। तो भगवान है। कहना चाहूंगा कि देश की रक्षा हो, जन की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। ये पावन बैसाख महीना, जैसे आप 9 ग्रहों में शनि को सबसे श्रेष्ठ कहा गया, न्यायाधिपति राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति जैसे हमारे देश के रक्षक हैं, धर्म के माता पिता हैं, इसी प्रकार हमारे शनिदेव महाराज भी न्याय के माता पिता हैं। आज उनके दिन में ये बैसाख पावन मांस तो हैं, 12 मांस हैं, लेकिन कभी हम और आप लोग ये भी देखे हैं कि मांस में बढ़त मांस हो जाता है। जैसे द्वापर युग की कथा देख लें, जब प्रहलाद भक्त आए तो उनके पिताजी राम नहीं कहने देते थे, पहाड़ों से पटक देते थे, समुद्र में डुबाने को फेंक देते थे, कोल्हू में भी पेड़ देना चाहते थे, हाथियों से ऐसे मसलवा देते थे पांव रख के, लास्ट में खूंटे में बंधवा कर आरा से फड़वा देने की तैयारी हो गई थी। प्रहलाद से कहते हैं अब बता तेरा भगवान कहाँ है, राम कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, हम में आप में ये खड़ा खंभ जिसमें हमको आप बांध रखे हैं, इसमें भी मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो बोले कहाँ है, बोला जैसे आरा सर पे रखते हैं कि आधा नर और आधा शेर सिंह के रूप में, आधा नर और आधा सिंह के रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो देखिए क्या हाल कर दिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए जो दैत्य ने मंगवाया था, ऐसा पकड़ के आंख नोच कर फेंके हैं कि 100 योजन दूर जा गिरा है। भक्त की रक्षा आधे नर और आधे मनुष्य के रूप में करना पड़ा, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान उस प्रकार करते हैं जैसे माता अपने बच्चे को ठंडी गर्मी वर्षा से आंचल उड़ाकर किस प्रकार बचाती हैं, रक्षा करती हैं, उसी प्रकार रक्षा भक्तों का हमारे भगवान हमेशा करते रहते हैं। रक्षा करने का कवच भगवान है। हम और आप उनको जाने, हम और आप उनको माने, सारे इंसान के श्वास में वही राम है। तो प्रहलाद जी के लिए देखिए 12 महीना ब्रह्मा जी वरदान दिए थे कि 12 महीने में कोई नहीं मारेगा, तो भगवान अधिक मास बना दिए। अधिक मास जो होता है कहते हैं मलमास है, वही अधिक मास बना करके के लिए ब्रह्मा जी के वचन को भी पूर्ण करता हूँ और पाप का अंत करता हूँ। तो देखिए चारों युगों में धर्म की जय जयकार होती है और पाप का अंत होता है। केवल पाप का अंत होता है, पुण्य का सदा रक्षा भगवान करते हैं, जिस प्रकार माता अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। तो ये बैसाख मास क्यों पावन है, सब मासों से उत्तम है। 2 शब्द और कहूंगा, क्योंकि बैसाख ये अजोर मास तीज तिथि
जिसको हम सब अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तो ये बैसाख रजोर तीज के दिन परशुराम जी महाराज जी हमारे इस धराधाम पर आए, उनकी जयंती है। उस दिन का किया हुआ दान पान अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। और दूसरा, पंचमी के दिन आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी महाराज आए हैं। यही बैसाख रजोर पंचमी आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी महाराज, और यही अजोर 13 मध्य चतुर्दशी नरसिंह भगवान आए हैं, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा किए थे। इसलिए इसमें 3 ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 अवतार हुए हैं, इसलिए सभी मासों से उत्तम हैं। चैत्र नवरात्रि में भगवान राम के अवतार हुए हैं। भादों में भगवान आदिराज कृष्ण जी के अवतार हुए हैं। लेकिन ये बैसाख मास में परशुराम जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, नरसिंह भगवान, ये 3 अवतार हैं, इसलिए ये सब मासों से उत्तम हैं। ये उत्तम मास में अपने देश और विदेश में राम नाम की महिमा, राम नाम है क्या? राम ही श्वास है, अंदर आत्मा है, हम में नहीं, सब में, संसार में, एक चींटी से लेकर समस्त जीव जंतुओं में, क्योंकि राम ही आत्मा। रा कहने से, रा कहे मुंह खुल जाएगा, रा, और मां कहने से मकरनाथ दरवाजे मुंह बंद हो जाता है। तो ये अंदर वाले जो श्वास हैं, यही राम है। राम सबकी आत्मा में, सनातन सृष्टि बनी सतयुग तब से राम है सबकी आत्मा में। लोगों का भ्रम, कहते हैं दशरथ जी महाराज के पुत्र बन के आए, अरे नहीं भैया, सतयुग से ही राम है, नारायण है, नारायण का ही तो नाम राम है, जो तीनों लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान है, सृष्टि कर रहे हैं तप के बल से। ब्रह्मा जी पालन कर रहे हैं विष्णु भगवान अपने तप बल से, भगवान शंकर जी अपने तप बल से श्रृंगार कर रहे हैं। अपने तप के बल से ही अशेष भूमंडल धरती का भार, ये भारत भूमि का शेषनाग अपने फन पे रखें। नीचे जितनी धरती है हमारी 29%, इतना नीचे दूध बह रहा है, क्षीर सागर है, और 29% से 71 जो इधर हमारा महासागर है, वहां जल बह रहा है। तो ये हम भारत भूमि पर धन्य है, जहां हमारे समस्त चारों युगों में देवी और देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का, ज्ञानियों का, ब्राह्मणों का, गौओं का अवतार हुआ है। रामकृष्ण का अवतार हुआ, सीता मैया आई, राधा मैया आई, यहाँ हमारी शक्तियाँ आई, है ना, दुर्गा आई, समस्त शक्तियाँ तो यही अवतार लिए। हमारे देवताओं का अवतार भारत भूमि पे हुआ है। तो ये हमारी भारत भूमि महान है, भारत भूमि धन्य है। ये भारत भूमि पर जन्म लेने वाले प्राणी धन्य है, धन्य है, धन्य है। भारत भूमि पर जन्म लेकर के जो राम नाम की महिमा को न जाने कि ये श्वास ही राम है। जन्म हुआ माँ के तन से हम सब पैदा हुए, पर हम और आपको एक दिन जाना है। ये तन यहीं छूटेगा, यहीं मन छूट जाएगा, यहीं जन छूट जाएगा, यहीं धन भी छूट जाएगा। साथ में क्या जाएगा? मुट्ठी बांध कर वादा करके आए हैं हरि भजन करने को, अपना एक हाथ की मुट्ठी खोलकर धर्म करने को, एक हाथ से अपना कर्म प्रधान ब्रह्मा जी ने जो बताया कर्म करने को। यही कर्म और धर्म हम और आपके साथ, आत्मा के साथ जाएगा। ये आत्मा अमर है। हम आज यहाँ 41-42 साल के हुए, 42 साल के पहले भी ये आत्मा रहा, आज 42 साल ये तन में है। एक दिन इस तन को जब छोड़ेगा तो भी ये आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं है, ना जन्मता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है। वही राम है, ईश्वर है, ईश्वर के ही अंश हैं जो हम सब में वास कर रहे हैं। वही अंदर प्रकाश और बाहर भी देते हैं। हमारे रामचरितमानस में देख लें क्या लिखा हुआ है राम नामो मणि दीप धरूं जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरा जो चाह से उजिया। राम नाम मणि दीप धरूं जिह देहरी द्वार। हे प्रभु, राम नाम रूपी मणि इस हृदय रूपी समुद्र में, सागर में, क्षीर सागर में रख ले तो ये मुखा खुलते जिह्व, ये जिह्वा रूपी द्वार जैसे तो बाहर भी प्रकाश और अंदर भी सदा रहा चारों युगों में और आज भी रहेगा। हमारे बाबा भोलेनाथ कहते हैं रामचरितमानस में,
कि हे उमा, संत महिमा और राम महिमा, क्योंकि राम नाम की महिमा केवल एक महादेव ही जानते हैं। और महादेव ने जो अपने श्री मुखों से याज्ञवल्क्य जी को दे दिए कि काकभुषुंड जी पा गए, है ना, गरुड़ जी महाराज, ये हमारे तुलसी जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, जिनको भी दृष्टांत जिनको भी दिए हमारे बाबा भोलेनाथ ने ही दिए। क्योंकि राम नाम महिमा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वह शोभा जो समाज सुख कहतन बनय खगे, परिणव सारद शेष मुनि तसोरस जानय महेश। हे प्रभु, श्री राम नाम की महिमा को महादेव ही जानते हैं, जो कठिन तपस्या के बाद प्रभु पाए कि राम। और वही राम नाम की महिमा से राम जी की भक्ति मैया आई, और वही भक्ति पाने के लिए भोलेनाथ मानस कथा रच डाले। रामचरितमानस साक्षात कल्प वृक्ष है, राम कल्प वृक्ष है, राम नाम ही कल्प वृक्ष है। राम नाम की महिमा तो प्रभु श्री राम आए तो नहीं गा पा रहे हैं, राम की महिमा राम ही नहीं गा पा रहे। बताइए कितना बड़ा अपार राम है। हनुमान जी महाराज श्री राम के लिए पहाड़ उड़ जाते हैं, समुद्र उस पार हो जाते हैं। राम नाम की महिमा कितनी अपार है, जो संसार में कहते ही नहीं बन रहा है। किस मुख से कहूं, कहता हूं तो कम हो रहा है। 88,000 ऋषि मुनि हमारे मंथन किए तो राम नाम अनंत बोले कि हरि अनंत, हरि कथा है अनंता, हरि हो अनंता, हरि कथा है अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। हरि कथा, हरि अनंत, कथा भी अनंत है और भगवान भी अनंत है। हमारे 88,000 ऋषि मुनि मंथन करते हैं, सब तरह से मंथन करते हैं, पर कहते हैं भगवान की कथा अनंत है। और राम कथा जे सुनत यघाई, तीन विशेष रस जाने सिनाई। राम कथा जो सुनकर के में घा गया, अरे भैया, अरे आकाश समुद्र महासागर है प्रभु, जिनका था तीनों नहीं चारों युगों में 88,000 ऋषि मुनि संत और संता मिल मंथन किए, समस्त देवी और देवता, पर यही पाए प्रभु अनंता है, अनंता, उनकी कथा भी अनंत है। प्रभु की कथा प्रभु अनंत है। राम नाम की महिमा अनंत है, क्योंकि राम नाम की महिमा लंका में देख लीजिए विभीषण जी की, जिन्होंने राम राम ही कहते थे और तुलसी डेली नया वृक्ष लगाकर सींचना चाहते थे, पर राक्षस गण उखाड़ देते थे। राम नाम की महिमा से विभीषण जी देख लीजिए, वहां धर्मपुरी का सखा धर्म में असरथ जाके जीत न कह न कतहु रिपुता के। हे प्रभु, धर्मरथ पर बैठकर नभ पर जाई, कहां नभ पर जाई, विभीषण तबहि अंबर बरसी करे पुनि सबहि। आकाश राम नाम की महिमा देखिए लंका में कि एक भक्त विभीषण राम जपने वाला, राम रटने वाला, तुलसी की सेवा करने वाला, नभ माने आकाश, इंद्रपुरी पहुंच गया। भगवान भेजते हैं धर्मरथ, उसी के तन को बना देते हैं। जहां स्वयं प्रभु है वहां धर्मरथ खड़ा। विभीषण धर्मपुरी जाते हैं, वहां से राम नाम की महिमा से ही तो जाते हैं, और राम नाम की महिमा से वहां विभीषण पहुंचे। सब देवता अरे गले लगाने लगे, धन्य हो भाई, आप ये तन लेकर आ गए। यहां तो लोग तन छोड़ के आते हैं, पर आप राम नाम की महिमा, ये राम नाम जाप किया, जो 3 लोकों में सबसे ऊपर राम नाम ही है। ये राम नाम का प्रभाव है, जो विभीषण आज अपनी देह लेकर सौ आप धर्मपुरी में आए हैं। ले जाइए हीरे मोती कपड़े गहने 56 प्रकार के भोजन, वही कल्प वृक्ष है, कल्पना करने से सब कुछ देते हैं।
वही पारिजात फूल है जो यहाँ महादेव जी पूजा करने के लिए राजा राम से आग्रह किए थे। अयोध्या में जब वनवास से रामचंद्र जी लौटे थे, जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे अयोध्या में, तो वहां अपने प्रजा की एक बात सुनकर रामचंद्र जी ने सीता को वन में 5 साल निकाल दिए थे। सीता जी गर्भवती थी। जंगल में जब सीता को निकाल दिए थे, अब बताइए राम जी क्यों निकाल दिए थे? 14 वर्ष दुख सह के वन से आए, अग्नि परीक्षा हुआ मैया जी का, और यहां गांव में अयोध्या में पहुंचते ही एक व्यक्ति धोबी कहता है कि सीता जी अपने पत्नी के संबंध में कि मैं वो भक्त नहीं, वो इंसान नहीं। भगवान राम अपने कानों में आवाज सुने, सीता जी को वन में 5 वर्ष के लिए निकाले, पर वही बात नहीं था 5 वर्ष के लिए वन में निकाल दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी वेद धर्म को मानते हुए मर्यादित कर्म किए हैं। राजा वही जो प्रजा के हित के कार्य करे। अगर मेरे राज्य में, अगर राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो फिर दोष किसको लगेगा? इसलिए प्रजा सुखी हो, राजा का यही प्रथम धर्म है। हमारी प्रजा हमारी प्राण है, प्रजा सुखी रहे। राजा के राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं रहे, ये राम का राज्य है। राम जी अपने राज्य में प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते थे। प्रजा जो कहती है, धर्म की बात मानते हैं। सीता जी गर्भवती थीं। जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं 7 महीने से फिर 10 महीने में बालक पैदा होते हैं, तो 7 महीने से स्त्रियों से भोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वेद धर्म कहता है हमारा, क्योंकि आत्मा ये जीव जो है वो शिशु में आ जाता है, तो उस समय से स्त्री है ना। अब बच्चा जैसे हमारा जन्म होता है, हम सबका जन्म हुआ है, तो बालक जन्म लेने के 5 महीने बाद तक भी स्त्री से सहवास नहीं होता है। ऐसा हमारा रामचरितमानस में आनंद रामायण में कथा वर्णित है। तो भगवान इधर धर्म की अपने रक्षा कर रहे हैं, इधर आवाज प्रजा का भी सुन रहे हैं। सीता जी को वन भेज रहे हैं। वन में सीता जी को जब रामचंद्र जी भेज रहे हैं, तो वहां लक्ष्मण से शपथ भी कराते हैं। लक्ष्मण, सिया का एक हाथ भी काट कर ले आना है और अयोध्या में ले आकर के माता कैकेयी समेत सबको दर्श कराना है। लक्ष्मण गड़गड़ा गए, भैया आज तक तो आपके आज्ञा का हमने पालन किया, पर आज ये जो आपने कहा प्रभु, हम कैसे लौट पाएंगे? भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, आज तक तू आज्ञा का पालन करता रहा और ऐसे ही पालन करते रहे। आप जाएं, जो कह रहा हूं आदेश का पालन करके आए। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर जंगल में गए हैं। जब वहां रथ से उतार कर छोड़कर आने के समय हाथ भगवान ने कहा था दाहिना भुजा ले आना है, उस समय लक्ष्मण को धरती और आसमान सट गया कि हे परमात्मा, इन भुजाओं को आज हम कैसे, जिनकी वन चले गए सेवा के लिए संकल्प लेकर भैया और भाभी की 14 साल, एक दिन ही भावरी पड़ी चारों भाइयों की, आए ब्याह की अयोध्या में, वनवास हुआ तो हम चले गए सेवा में, आज ये हाथ कैसे उतारूं? बल्कि अयोध्या में जाकर मुंह नहीं दिखाऊंगा, इतना करूंगा। तो लक्ष्मण जी जब अयोध्या में मुंह दिखाने को कहते नहीं जाऊंगा, चिता सजाने लगे जंगल में। सिया जी से थोड़ी दूर आकर चिता सजाने लगे। जब चिता सजा के बैठ गए कि अग्नि लगे, ब्रह्म अग्नि में जल जाऊं, उसी समय विश्वकर्मा जी महाराज जैसे जंगल में लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर फिरते हैं, उसी प्रकार सामने आ गए। अरे बोले भैया आप क्या कर रहे हैं? बोले ये क्या कर रहे हैं आप, अपना पहले बताइए तो, ये चिता सजा के आप चिता पे बैठ रहे। तो बोले मैं लक्ष्मण, भैया मेरे प्रभु श्री राम के आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ सिया जी को वन भेजे थे, उनको हमने छोड़कर वचन था हाथ काट के ले आने का, वो हाथ नहीं काट पा रहा हूं। अब भैया के सामने उनके वचन को पूर्ण नहीं किया, कैसे जाऊंगा? इसलिए यही चिता सजाकर जल जा रहा हूं। विश्वकर्मा जी ने कहा कि आप चिंता इतनी सी बात के लिए करके चिता सजा के जलना चाहते हैं? अरे आप बाहर आइए, बस तुरंत देखिए मैं वो हाथ आपको
सीता मैया का हाथ निर्मित करता हूँ, और जैसे लथपथ कटा खून, ब्लड लगा हुआ मांस, उस प्रकार से स्वयं विश्वकर्मा जी महाराज निर्माण करते हैं और करके लक्ष्मण को देते हैं कि ले जाइए पूरे अयोध्या में दिखाइए। लक्ष्मण लेके जाते हैं, ये कोई नहीं कहता ये सिया जी का हाथ नहीं है। वहां ले गए जैसे ही तो लक्ष्मण जी ले जाके प्रभु के सामने बोले माताओं को दिखा के पेटी में तेल में डुबाकर इस हाथ को सुरक्षित रखें, तब तक जब तक सीता जी जंगल से लौट के न आ जाए। वह हाथ सुरक्षित रखा रहा। वहां बालक जंगल में हुए जिनका नाम कुश था, और कुश जब 5 महीने के हो गए तो सीता मैया